आजकल कुछ नया अगर 2026 में अगर हम लोग देख सकते हैं, एआई बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। पहले जेमिनाई में आप बेसिक एलिमेंट्स जनरेट करके थंबनेल्स में ऐड कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा होता है कि इंटायर थंबनेल एक प्रॉम्प्ट में एआई से बनवा सकते हो। मे बी शायद अभी आप मार्केट में देख रहे होगे क्योंकि आप इस इंडस्ट्री में हो तो अब हायरिंग पोस्ट वगैरह डिफरेंट हो गए हैं। लिंक्डइन पे मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे लिंक्डइन ज्वाइन करवाया, तो वहाँ पे काफ़ी सारे क्रिएटर्स मिले। फिर उनके जो हायरिंग पोस्ट होते थे उनके नीचे मैं इंटरेस्टेड या फिर अपना तो कैन यू लिस्ट डाउन चैनल्स, बुक्स या मे बी वेबसाइट्स जो आप यूज़ करते हो? आपको तुरंत एक अच्छा जंप लेना है इंडस्ट्री में एज अ डिज़ाइनर, तो सबसे पहले तो आपको आना चाहिए। फोटो मैनिपुलेशन हो गया मे बी, या मुझे फेस चेंज हो गया, टी शर्ट का कलर चेंज हो गया, ये थोड़े से एडवांस चीज़ों में आ जाते हैं। तो ये जो एडवांस होता है ये मैं कहाँ से सीख सकती हूँ? पहले दिन आपका डिज़ाइन एकदम परफेक्ट नहीं होगा। आप कौन कौन से एआई टूल्स यूज़ करते हो? मोस्टली मैं के लिए ही एआई यूज़ करता हूँ, और मैं एक जगह बताता हूँ यहाँ आपको। अंकुर, स्टार्ट करते हैं कि आखिर हुए अंकुर, एंड ऐसा आप क्या बताने वाले हो ऑडियंस के लिए जिससे उनको डिस्ट्रैक्शंस हटा के सिर्फ आपकी बात सुनना चाहिए फॉर नेक्स्ट 30-40 मिनट जब तक ये पॉडकास्ट चलेगा। मैं अंकुर हूँ। मैं थंबनेल्स डिज़ाइन करता हूँ। काफ़ी सारे क्रिएटर्स जिसको आप जानते हो, जैसे कि अभिमन्यु, टेक बर्नर, जिनके लिए मैं पहले काम किया करता था। फिर आपके सार्थक गोस्वामी, जिनको आप डॉक्यूमेंट्री वीडियोस के थ्रू जानते होंगे, और भी काफ़ी सारे क्रिएटर्स जिनके काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स हैं। आई गेस आप भी उनमें से एक होंगे। तो मैं इसीलिए मेरी जर्नी थोड़ी-सी इम्पोर्टेंट या फिर कंसिडरेबल आप बोल सकते हैं, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट भी हूँ, तो मैं फुल टाइम डिज़ाइनर नहीं हूँ, एक पार्ट टाइम डिज़ाइनर हूँ। एक फ्रीलांसर कम स्टूडेंट आप बोल सकते हैं। तो मेरी जर्नी से आप ये सीखेंगे कि एज़ अ स्टूडेंट आप कैसे थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। आपको फुल्ली डेडिकेटेड होके डिज़ाइनर नहीं बनना है, लेकिन जस्ट फॉर एन एक्स्ट्रा इनकम मैंने स्टार्ट किया था। तो आई गेस आप भी ऐसा कुछ कर सकते हो, अगर आप कोई कॉलेज में हो या फिर साइड इनकम सोच रहे हो जनरेट करने के लिए, तो आई गेस इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो अंकुर, अभी जैसे 2026 आने वाला है, एंड काफ़ी टाइम पहले जब डिज़ाइनिंग होती थी एंड आपके आज के टाइम पे जो थंबनेल डिज़ाइन होते हैं उनमें बहुत डिफरेंट होता है। अप्रोच जैसे हम क्लाइंट्स को करते हैं बहुत डिफरेंट होता है। तो आपके हिसाब से फॉर द अपकमिंग ईयर्स डिज़ाइनिंग में क्या चेंजेस आने वाले हैं? एज मतलब थंबनेल डिज़ाइनिंग में क्या चेंजेस आने वाले हैं कि जो पहले ये चीज़ें चलती थी बट अभी ये चीज़ें नहीं चलती हैं? पहले जब यूट्यूब इंडिया में स्टार्ट हुआ था ना, तो पहले क्या था कि लोग ज़्यादातर अवेयर नहीं थे उनको क्या देखना है। अब लोगों के पास काफ़ी सारे चॉइसेस हैं, बहुत सारे क्रिएटर्स आ गए हैं। उनको एक स्पेसिफिक जॉनर का वीडियो देखना है, या फिर किसी स्पेसिफिक क्रिएटर जिनका कम्युनिकेशन या फिर कुछ भी ऐसा हो जो उनको स्पेसिफिकली पसंद आए, तो वो अपने हिसाब से क्रिएटर्स को चूज़ करते हैं। अब क्रिएटर इकोनॉमी में ये है कि उनको तो व्यूज़ कमाने हैं, तो उनको आपको वीडियोज़ अपना बेचना है, तो फिर एज़ अ व्यूअर आपको बहुत सिलेक्टिव होके देखना पड़ता है, और एज़ अ क्रिएटर उनको भी बहुत केयरफुली दिखाना होता है कि क्लिक्स कैसे ज़्यादा जनरेट हों, कि ज़्यादा लोग हमारे वीडियोज़ को देखें। तो पहले क्या होता था कि क्रिएटर्स कुछ भी थंबनेल्स पे टेक्स्ट वगैरह या फिर कुछ भी रैंडमली लिख देते थे। बहुत बेसिक क्यूरियोसिटी ड्रिवन होती थी पहले के थंबनेल्स वगैरह, लेकिन आजकल उनको एक प्रॉपर स्टोरी चाहिए। तो जब तक वो व्यूअर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाएँ, वो 2-3 सेकंड का जो गेम होता है, तो व्यूअर्स स्किप करके आगे निकल जाते हैं। तो आजकल के व्यूअर्स बहुत समझदार हो चुके हैं। तो एज़ अ डिज़ाइनर, एज़ अ क्रिएटर उनको बहुत केयरफुली ऑडियंस को टारगेट करना होता है। तो हाँ, तो आजकल कुछ नया अगर 2026 में अगर हम लोग देख सकते हैं, तो ये है कि एआई बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। कल मैं देख रहा था कि जेमिनी में एक नया मॉडल आया है, तो उसमें क्या होता है कि आपको पहले जेमिनी में आप बेसिक एलिमेंट्स जनरेट करके थंबनेल्स में ऐड कर सकते थे। लेकिन अब ऐसा होता है कि आप एंटायर थंबनेल एक प्रॉम्प्ट में एआई से बनवा सकते हो। तो अब आपको पहले स्टोरी के बारे में सोचना पड़ता था, एक-एक करके एलिमेंट्स चूज़ करने होते थे। लेकिन अब आप डायरेक्टली एआई को प्रॉम्प्ट दे के एक बार में ही आप अपना थंबनेल
पा सकते हो थ्रू एआई। तो ये थोड़ा-सा कंसर्निंग है ऑफ डिज़ाइनर्स लोगों के लिए, लेकिन अगर डिज़ाइनर्स इस टूल को अच्छे से यूज़ करें तो ये एक सोने पे सुहागा टाइप का काम भी कर सकता है। तो अंकुर, हम एआई के बारे में आगे बात करेंगे, बट पहले स्टार्ट कर लेते हैं कि आखिर आपने कैसे स्टार्टिंग की थी, बिकॉज आप एक स्टूडेंट भी हैं एंड आप डिज़ाइनिंग भी आपने साथ में की थी। तो आपने स्टार्टिंग कैसे की थी? क्या क्या बेसिक चीज़ एज अ थंबनेल डिज़ाइनर मुझे आनी ही चाहिए, तभी मैं एआई का यूज़ कर सकती हूँ? तो इफ़ आई एम स्टार्टिंग एज अ डिज़ाइनर 2026 में, तो क्या स्टेप्स मुझे फॉलो करने हैं? कैसे आपने स्टार्टिंग की थी? मैंने स्टार्ट किया था ऑलमोस्ट अराउंड 2022 में। तो उस टाइम पे मेरा फर्स्ट सेम टाइप कुछ चल रहा था। तो उस टाइम क्या था कि क्रिएट डिज़ाइनर्स बहुत कम थे इंडिया में स्पेसिफ़िकली, और कॉम्पिटिशन थोड़ा-सा कम था, और बाहर के डिज़ाइनर्स थोड़े ज़्यादा एक्टिव हुआ करते थे। इंडियन क्रिएटर्स को इंडियन डिज़ाइनर्स की डिमांड थी, लेकिन मार्केट में उतना सप्लाई नहीं था। तो फिर उस टाइम थोड़ा-सा अप्रोच करना आसान हुआ करता था। लेकिन अगर मैं स्टार्टिंग से बताऊँ कि मैंने कैसे स्टार्ट किया था, तो सबसे पहले एक रैंडमली मैं एक सीनियर के लिए कॉलेज के सीनियर के लिए मैं थंबनेल डिज़ाइन करना स्टार्ट किया था। उस टाइम मुझे आइडिया भी नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट मैंने नया-नया पीसी खुद से ही बिल्ड किया था। फिर मैंने सोचा कि फ़ोटोशॉप एक बार ट्राई किया जाए। तो फिर मैंने जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी मैंने स्टार्ट किया था। फिर उनके लिए काम किया, 2-4 डिज़ाइन, 5 डिज़ाइन के बाद थोड़ा-सा क्यूरियोसिटी आया मुझे कि हाँ, और भी बहुत सारा चीज़ इसमें ऐड कर सकते हैं। पहले पोस्टर्स का मूवी पोस्टर्स बहुत अ, मुझे बहुत ये रोमांचक लगते थे कि हाँ, ये लोग कैसे करते हैं? मुझे थंबनेल्स के बारे में कोई आइडिया नहीं था। फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे काम करते-करते लिंक्डइन पे मेरा एक दोस्त था सौरभ करके, तो उसने मुझे लिंक्डइन जॉइन करवाया, तो वहाँ पे काफ़ी सारे क्रिएटर्स मिले। फिर उनके जो हायरिंग पोस्ट होते थे, उनके नीचे मैं इंटरेस्टेड या फिर अपना एक बेसिक सा पोर्टफोलियो था उस टाइम, 4-5 कुछ थंबनेल्स मैंने अच्छे बनाए थे, तो उनका ड्राइव लिंक मैं कमेंट में दे दिया करता था। तो ऐसे ही मुझे रैंडमली एक दिन आदित्य सैनी, आई गेस आप जानते होंगे उन्हें, उनका पोस्ट मिला था ज हायरिंग थंबनेल डिज़ाइनर्स वाला। तो फिर मैंने वहाँ पे अप्लाई किया था, 1-2 राउंड हुआ था जस्ट फॉर टेस्ट, और उस टाइम पे उनके कुछ 7 लैक्स कुछ सब्सक्राइबर्स थे। तो मेरे लिए पहला बड़ा क्लाइंट था जिनके पास इतना सारा सब्सक्राइबर बेस है, तो इसीलिए थोड़ा एंथुसियास्टिक होके मैंने अप्लाई किया था, और भगवान की मतलब क्योंकि मैं उस टाइम पे एक बहुत बेसिक डिज़ाइनर था, तो वो जो प्रोसेस है सीखने का और बहुत सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट करने का, वो उनके साथ काम करके ही आया। मेरी सिलेक्शन हो गई थी वहाँ पे। अंकुर, आपने उस टाइम पे, आई थिंक आपको काफ़ी टाइम हो गया काम करते हुए। अभी राइट नाउ 2026 में, जैसे अगर आप किसी को बताना चाहो स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर कि पहला टूल मुझे कौन सा पिक करना है, क्या प्लेलिस्ट मुझे कंज्यूम करनी है, एंड कैसे मुझे फिर आगे अपने आप को शार्पन अप करना है। मे बी शायद अभी आप मार्केट में देख रहे होगे, क्योंकि आप इस इंडस्ट्री में हो, तो अब हायरिंग पोस्ट वगैरह डिफरेंट हो गए हैं, या गूगल ड्राइव लिंक लोग कम ओपन करते हैं। तो आपके हिसाब से अभी मुझे कैसे कैसे सीखना है, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप रोड मैप क्या होगा आपके हिसाब से? एज़ पर द कॉम्पिटिशन अगर अभी देखें कि अगर आप इंडस्ट्री में लैंड कर रहे हैं अचानक से, और आपको तुरंत एक अच्छा जंप लेना है इंडस्ट्री में एज़ अ डिज़ाइनर, तो सबसे पहले तो आपको स्किल आना चाहिए। स्किल के लिए मैं बोलूँगा आप पहले टूल सीख लो, फ़ोटोशॉप कैसे वर्क करता है, उसके लिए काफ़ी सारे चैनल्स हैं जैसे जीएफएक्स मेंटोर हो गया, पिक्सइमपरफेक्ट हो गया। तो ऐसे सारे चैनल से आप पहले टूल को समझ सकते हो। उसके बाद काफ़ी सारे डिज़ाइन स्पेसिफिक चैनल्स हैं जिससे आप डिज़ाइनिंग सीख सकते हो कि डिज़ाइन वर्क कैसे करता है, डिज़ाइन साइकोलॉजी क्या होती है, कलर सिलेक्शन कैसे करते हैं, कंट्रास्ट थ्योरी क्या होता है। तो सबसे पहले टूल सीखना है, दूसरा डिज़ाइन सीखना है। तो उसके बाद आप एज़ फ्रेश डिज़ाइनर, आपको अभी कोई आइडिया नहीं है इंडस्ट्री का, तो जो क्रिएटर्स आपको पसंद हैं, जैसे ध्रुव राठी ले लो फॉर एग्जांपल, तो आप उनके जो थंबनेल हैं वो सेम टू सेम पहले कॉपी कर लो
एटलीस्ट आपको ये पता चल जाएगा कि मुझे सेम ये चीज़ करनी आती है या नहीं। तो ऐसे करके आप 10, 15, 20 थंबनेल्स करोगे ना, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ये थंबनेल में ये स्टोरी था, तो इसीलिए उन्होंने ये विजुअल एलिमेंट्स दिखाए। तो फिर इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि अगले अगर कोई रैंडम स्टोरी है या फिर कोई रैंडम वीडियो है, तो मुझे कौन से एलिमेंट्स चूज़ करने हैं। तो इससे आप एक स्पेसिफिक ऑर्डर में या फिर एक स्पेसिफिक माइंडसेट के साथ एलिमेंट सिलेक्शन सीख जाओगे। फिर आप कोई भी जो ऑलरेडी वीडियोज़ हैं, कोई बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसे होते हैं कि उनके वीडियोज़ बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनके थंबनेल्स अच्छे नहीं होते। तो आप उन क्रिएटर्स को पर्सनली अप्रोच कर सकते हो। उनके जो ऑलरेडी जो बने हुए थंबनेल्स हैं, उनको अपने स्टाइल में एक बार बना सकते हो, क्योंकि आपको ऑलरेडी टूल के बारे में पता है, डिज़ाइन पता है, एलिमेंट्स आपको पता है कौन से यूज़ करने हैं। तो आपको बस एक बार रिवैम्प करना है उनका थंबनेल, अपने स्टाइल में बनाना है। तो अंकुर, अभी आपने बहुत सारे रिसोर्सेज बताई कि हमें कलर थ्योरी पढ़नी है, बेसिक्स को शार्पन अप करना है। तो कैन यू लिस्ट डाउन चैनल्स, बुक्स या मे बी वेबसाइट्स जो आप यूज़ करते हो एज अ बिगनर, वो मुझे बहुत काम में आने वाली है, जिससे मेरी बेसिक्स जो है वो तो अच्छे हो जाएं। मैं तो स्पेसिफिकली कोई चैनल्स डिज़ाइन के रिलेटेड उतना देखता तो नहीं हूँ। मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन या सॉरी डिज़ाइन नॉलेज जो मुझे मिली है, वो पिंटरेस्ट से मिली है। पिंटरेस्ट से मुझे थोड़ा देखने का आइडिया आ गया कि हाँ, अच्छे डिज़ाइन्स होते कैसे हैं। क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत सारे डिज़ाइनर्स मिलेंगे, मतलब पूरे वर्ल्ड के ऑलमोस्ट सारे डिज़ाइनर्स, हर तरह के डिज़ाइन्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आप अगर आपका मतलब आप थोड़े से एक्टिव रहोगे ना पिंटरेस्ट पे, तो आपको सिलेक्ट करने आ जाएँगे कि डिज़ाइन्स अच्छे होते कैसे हैं। एक जो अट्रैक्शन आप कभी-कभी होता है कि पूरा-पूरा पेज पे 15-20 डिज़ाइन है, लेकिन आप किसी एक डिज़ाइन को देखना प्रेफ़र करते हो। तो आपको उसका रिवर्स साइकोलॉजी निकालना है कि मैंने इसी डिज़ाइन को क्यों प्रेफ़र किया देखना। तो उसके जो कलर्स हैं, उसके जो एलिमेंट्स हैं, वो आप यूज़ कर सकते हो अपने डिज़ाइन्स में। तो अंकुर, जैसे एक तो बेसिक्स होता है कि मैंने टूल्स चलाना सीख लिया, मैंने बैकग्राउंड रेक्टेंगल बनाना सीख लिया, कुछ कुछ चीज़ें सीख ली। बट अगर मैं कोई थंबनेल बना रही हूँ तो मुझे एडवांस लेवल तो आना ही चाहिए, जैसे फ़ोटो मैनिपुलेशन हो गया मे बी, या मुझे फेस चेंज हो गया, टी शर्ट का कलर चेंज हो गया, ये थोड़े से एडवांस चीज़ों में आ जाते हैं। आज के टाइम पे हर एक क्रिएटर को ये सब चीज़ें चाहिए पड़ती हैं। तो ये जो एडवांस होता है, ये मैं कहाँ से सीख सकती हूँ, या मुझे ये कैसे सीखना है? देखिए, आप जब कोई भी टूल्स फ़ोटोशॉप सीखना स्टार्ट करेंगे ना, तो वो आपके जितने भी टूल बार में टूल्स होते हैं, वो तो आपको सिखाते ही हैं। लेकिन आपको थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ सीखना है, जैसे कि शर्ट का कलर कैसे चेंज करें या फिर फेस का टेक्सचर थोड़ा कैसे हाइलाइट या इम्प्रूव करें, एनहांस करें। तो उसके लिए आप पर्टिकुलरली एज़ अ टॉपिक सर्च करोगे ना, हाउ टू इम्प्रूव द फेस और एनहांस द फेस इन फ़ोटोशॉप, मतलब ऐसे करके सर्च करोगे ना, तो बहुत सारे क्रिएटर्स के आ जाते हैं। तो आप वन बाय वन चेकआउट कर सकते हो कि आपके लिए कौन-सा बेनिफिशियल है। तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे ही सीखी थी कि टी-शर्ट का कलर कैसे चेंज करें, तो चेंज करने भी काफ़ी सारे वीडियोज़ आते हैं। काफ़ी वीडियोज़ में कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बताते हैं और कभी-कभी वन क्लिक में भी हो जाता है, वो भी बता देते हैं। तो अगर आप बिगिनर हो, तो आपको वन क्लिक वाला सीख लेना चाहिए। फिर थोड़ा-सा और प्रोफ़ेशनल बनना है, तो और थोड़ा मेहनत वाला सीख लेना चाहिए। इससे आपको एक बेसिक कोर कॉन्सेप्ट आ जाएगा दिमाग में कि कैसे करते हैं। क्योंकि एक चैनल से सब कुछ तो नहीं सीख पाओगे आप। आपको 10 चैनल देखना ही पड़ेगा। ऐसा भी कई बार होता है कि जब मैंने थंबनेल बनाया है, जैसे आपने बोला कि मैंने किसी को कॉपी किया है, मे बी शायद मैंने ध्रुव राठी का ही थंबनेल उठा के कॉपी किया है, बट जब मैं उसको कॉपी कर रही हूँ तो मेरा थंबनेल बहुत डिफरेंट दिख रहा है और सामने वाले का थंबनेल जो डिज़ाइनर ने बनाया है वो बहुत डिफरेंट दिख रहा है। तो मैं उसको उतने लेवल पे कैसे लेके आ सकती हूँ, उसकी प्रोसेस क्या होती है? शुरू-शुरू में इसीलिए आपको डिफरेंसेस दिखेंगे आपके डिज़ाइन में और ध्रुव राठी के डिज़ाइन में, क्योंकि आप बस एलिमेंट्स को लाके प्लेस कर दे रहे हो। आप उसमें टेक्सचर आपको इम्प्रूव एनहांस करने नहीं आता, आपको कैमरा रॉ फ़िल्टर चलाना नहीं आता और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो आपको उतनी डिटेल में नहीं पता होती। तो ये जो स्पेसिफिकली चीज़ें होती हैं, आप वन बाय वन करके अगर एज़ अ टॉपिक सर्च करोगे यूट्यूब पे, तो काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स आपको मिलेंगे
और अगर आप एक्यूमुलेट करके देखोगे सारी चीज़ों को, तो आप काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हो और पहले दिन आपका डिज़ाइन एकदम परफेक्ट नहीं होगा ध्रुव राठी की तरह, काफ़ी टाइम लगेगा। मुझे तो ऑलमोस्ट 1 डेढ़ साल लग गए थे काफ़ी चीज़ें सीखने में। लेकिन अब थोड़ा-सा टाइम आप थोड़ा जल्दी भी सीख सकते हो, काफ़ी सारे डिज़ाइनर्स हैं जो खुद का चैनल स्टार्ट किए हुए हैं। तो आप उनके जो ब्रेकडाउन्स होते हैं, वो भी देख सकते हो कि उन्होंने क्या किया एग्ज़ैक्टली। काफ़ी सारे डिज़ाइनर्स होते हैं जो अपना फ़ाइल भी फ्री में शेयर कर देते हैं, काफ़ी सारे प्लेटफ़ॉर्म्स पे जैसे इंस्टा या फिर यूट्यूब पे। तो आप वो फ्री का जो फ़ाइल होता है उसमें वो डाउनलोड करके आप एक-एक लेयर को स्टडी कर सकते हो कि आखिर इन्होंने कैसे किया। तो आई गेस इससे बहुत हेल्प मिलेगा आपको। तो आपने बताया कि आपने कुछ टाइम वगैरह भी लगाया था, तो कैसे आपने क्या मिस्टेक्स की थी जो एक किसी को अवॉइड करनी चाहिए जिससे उनकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाए, वो टाइम वेस्ट ना करे अपना? तो शुरू-शुरू में मुझे कलर थ्योरी का कोई आइडिया नहीं था। मैं रैंडमली किसी भी बैकग्राउंड के कलर पे कोई भी कलर का टेक्स्ट डाल देता था। मुझे तो बहुत अच्छा लगता था क्योंकि मेरा फर्स्ट हैंड था। मुझे सामने वाले का फीडबैक जब इतना गंदा मिलने लगा कि ये क्या कर दिया है या फिर इस चीज़ को ऐसे इम्प्रूव कर सकते हैं। एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज़्म मिलता था जब कोई भी क्रिएटर या फिर मेरे बगल वाले कोई भैया हो गए या फिर कोई भी हो गए, तो मेरे भैया भी एक आर्टिस्ट हैं, तो उ उनका एक आर्टिस्टिक माइंड है, तो वो मुझे काफ़ी चीज़ें बताते थे कि ये वाला कलर की जगह ये वाला चीज़ ऐड करना है। तो इससे मतलब एक होता है ना कि आप अपने सराउंडिंग से ही लोगों से फीडबैक लो, कि ये अच्छा लग रहा है क्या? अगर ये नहीं लग रहा है, तो आखिर क्या है, क्या करेंगे जो अच्छा लगेगा? आप खुद ही से 4-5 तरह के वो वाला सेम चीज़ ट्राई करो। एक ही बैकग्राउंड का बहुत सारा कलर के साथ बहुत सारा टेक्स्ट कॉम्बिनेशन ट्राई करो। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं, बस कलर टेक्स्ट नहीं मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। आप अलग-अलग तरीके से सेम चीज़ को ट्राई करो। तो आपको एक जनरल पर्सपेक्टिव मिल जाएगा कि आखिर ऐसा कौन-सा चीज़ है जो मैं ज़्यादा करूँगा तो ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट आएँगे। एंड आपने बोला था कि एआई भी आज के टाइम पे ज़्यादा एक्टिव हो गया है, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। सो आप अपने डिज़ाइन में कैसे इंक्लूड करते हो? और एज़ अ बेसिक डिज़ाइनर अगर मैं आ रही हूँ तो मुझे रिप्लेसमेंट हो सकता है मेरा, तो आप उन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए क्या करते हो? एज़ अ डिज़ाइनर मुझे क्या करना है? मतलब स्टोरी ड्रिवन थंबनेल्स जो होते हैं जैसे कि मिस्टर बीस्ट हो गया, तो आप उनके जो थंबनेल्स होते हैं जैसे शेर बाहर निकल के आ जाता है केज से या फिर वो हेलीकॉप्टर पे रह के आइलैंड की तरफ पॉइंट कर देते हैं हाथ से। तो वो वाली चीज़ें पहले आपको सारा चीज़ मैनुअली फ़ोटोशॉप पे करना होता था। एक अलग से एलिमेंट लाना होता था हेलीकॉप्टर का और सेम एंगल में मैच होना चाहिए। लेकिन अब जो है ना आप एक प्रॉम्प्ट डाल सकते हो, सारा जो भी स्टोरी आप दिखाना चाहते हो, उससे थोड़ा-सा आपको बस प्रॉम्प्ट अच्छे से लिखना पड़ेगा, कि आप एग्ज़ैक्टली चाहते क्या हो डिज़ाइन में। तो काफ़ी हद तक चीज़ें आपको मिल जाएँगी, बस उसके बाद थोड़े बहुत मैनिपुलेशन से आप वो रिज़ल्ट पा सकते हो। हाँ, तो मतलब आप कैसे यूज़ करते हो, कैसे अवॉइड करते हो कि आप रिप्लेस ना हो जाओ एज़ अ डिज़ाइनर? एज़ अ डिज़ाइनर अगर आप थोड़े क्लासिकल माइंडसेट से चलोगे, तो आपको रिज़ल्ट्स बहुत लेट मिलेंगे। तो ऑलरेडी मतलब इतना जब एआई ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आपको ये भी देखना है कि मैं अपना पेस कैसे बढ़ा सकता हूँ, अपना डिज़ाइन का स्पीड कैसे इंक्रीज़ कर सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ ना कि मेरे काफ़ी सारे क्रिएटर्स हैं जो कि मतलब जैसे कि मुझे कोई थंबनेल बनाना है लेकिन वो जो कैरेक्टर मुझे चाहिए थंबनेल में, लेकिन उसका जो है एंगल है, फेस का एंगल है, मान लीजिए वो लेफ्ट की तरफ देख रहा है और मुझे एकदम स्ट्रेट इंटू द कैमरा चाहिए उसका पोज़ीशन। तो मैं जेमिनी में बस कुछ 2-3 लाइन का प्रॉम्प्ट डालता हूँ कि मुझे स्किन टेक्सचर अच्छा चाहिए, मुझे मेक दिस पर्सन लुक टुवर्ड्स द कैमरा ऐसा करके बहुत सारे चीज़ आप एज़ अ प्रॉम्प्ट डाल के एग्ज़ैक्टली वैसा इमेज जनरेट कर सकते हो जो कि आपको चाहिए। तो ये कुछ-कुछ पार्ट्स हैं थंबनेल्स के जो कि आपको एआई से 1 क्लिक में मिल जाएँगे क्योंकि अगर आप खोजने बैठोगे ना, तो आपको 20-25 मिनट से भी ज़्यादा लग सकता है एक सही इमेज को लाने के लिए। लेकिन अब वो चीज़ 20-25 मिनट से टाइम घट के सीधा 5 मिनट हो गया है। तो आप 20 मिनट तो सामने से ही बचा रहे हो, सिंपल। आप कौन-कौन से एआई टूल्स यूज़ करते हो एंड किस-किस चीज़ों के लिए आप एआई टूल्स यूज़ करते हो?
मोस्टली मैं कैरेक्टर्स के लिए ही एआई यूज़ करता हूँ। जैसे कि जेमिनाई हो गया या फिर चैट जीपीटी का जो एआई है वो, और फिर बहुत सारे इमेज एनहांसमेंट के एआई वेबसाइट्स हैं, जैसे रेमिनी हो गया। अ, ऐसे ही काफ़ी सारे वेबसाइट्स हैं। तो मोस्टली मैं जेमिनाई या चैट जीपीटी और रेमिनी यूज़ करता हूँ, और एक क्रिया एआई करके एक एनहांसमेंट का टूल आता है, वो मैं यूज़ करता हूँ। हाँ, और मैं एक जगह बताता हूँ है आपको, जैसे कि कोई आपको डिज़ाइन पसंद आ गया, ठीक है? आपको उसका कोई पर्टिकुलर एलिमेंट चाहिए उस डिज़ाइन का। जैसे आपको कोई डिज़ाइन का बैकग्राउंड मान लीजिए पसंद आ गया, या फिर कोई मूवी पोस्टर है जिसका बैकग्राउंड आपको पसंद आ गया। तो आप वो डिज़ाइन का इमेज डाल सकते हो जेमिनी पे, और यू कैन से दैट एक्सट्रैक्ट दिस बैकग्राउंड फॉर मी एंड रिमूव ऑल द एक्स्ट्रा एलिमेंट्स। तो आपको एग्ज़ैक्ट बैकग्राउंड लाके दे देगा। तो जो बैकग्राउंड बनाने में आपको बहुत सारा टाइम लगता था, आपको बस एक क्लिक में मिल जाएगा। तो ऐसे काफ़ी सारी हेल्प एआई के थ्रू हो सकती है। तो अगर आपको कोई एडवाइस देनी पड़े अभी जो डिज़ाइनर्स हैं, जो अभी इस फील्ड को स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप क्या एडवाइस उनको देना चाहोगे? मैं यही एडवाइस देना चाहूँगा। मेरे काफ़ी सारे बिगिनर दोस्त भी हैं जो मुझसे पर्सनली एडवाइस लेना चाहते हैं कि मैं कैसे स्टार्ट करूँ? तो एज़ अ डिज़ाइनर फ्रेंड मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि ज़्यादा आप एक ही दिन में बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट अपने ऊपर उतना भी प्रेशर मत डालो। धीरे-धीरे स्टार्ट करो, सब कुछ होगा। बस थोड़ा पेशेंस रखो। बस अच्छे-अच्छे जो क्रिएटर्स हैं, जो अच्छे-अच्छे डिज़ाइनर्स हैं, उनके जो चैनल्स हैं, वो एक्सप्लोर करो आप कि वो कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो उनका जो एक प्रोसेस है, वो आपको पता चल जाएगा। फिर कोशिश करो कि सेम प्रोसेस मैं अपने डिज़ाइन वर्कफ़्लो में ये इनकॉर्पोरेट करूँ। तो ऐसे करके आप उनके जो चीज़ें हैं, वो अपने डिज़ाइन्स में लाके यूज़ कर सकते हैं, सीख सकते हैं। अलग-अलग टूल्स ट्राई कर सकते हैं, अलग-अलग एआई रोज़ मार्केट में आ रहे हैं। आपको थोड़ा-सा बस अवेयर रहना पड़ेगा कि कौन से एआई को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी लोग बोलते हैं कि भैया ये वाला जो एआई है ना, ये पेड है, मुझे फ्री वाला चाहिए। तो जेमिनी का भी बहुत सारा स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन वाला प्लान है, जिसमें आपको 1 साल फ्री में मिले। तो ऐसे काफ़ी सारे एआई हैं जो फ्री में भी आपको सर्विसेज़ देंगी। तो इससे क्या होगा ना कि आप एज़ अ बिगिनर बिना पैसे ज़्यादा खर्च किए हुए बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। थैंक यू अंकर फॉर एक्सप्लेनिंग अस कि कैसे स्टार्ट करना है, क्या क्या चीज़ों को अवॉइड करना है। आई होप हम फिर से मिलेंगे and फिर से जल्दी एक पॉडकास्ट शूट करेंगे। थैंक यू आंचल वन्स अगेन फॉर इनवाइटिंग मी। आई गेस काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली ऑडियंस को।